नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आपने हमारा खास कार्यक्रम अनकट विद आशुतोष देखा या नहीं? उसमें आशुतोष ने बड़ी खरी खरी दो टूक बातचीत की है राहुल गांधी को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर, और जिस तरह की बातचीत सब मसलों पर चल रही है, क्या अराजकता हो रही है, क्या वोटों की चोरी हो रही है, ये सारे मसले ऐसे हैं जिन पर आशुतोष ने बड़ी खुलकर बातचीत की है, दो टूक बातचीत की है। तो प्रोग्राम यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। अब बात करते हैं आज की। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है, आरोप लगा रही है कि क्या कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ है? क्या कांग्रेस का घर पाकिस्तान में है? क्या वजह है कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की सरकार में बैठे लोग, पाकिस्तान की बड़ी सेलिब्रिटीज कांग्रेस के नेताओं की तारीफ करते हैं, राहुल गांधी जी की तारीफ करते हैं? क्या वजह है कि कांग्रेस के बड़े नेता पाकिस्तान की तरफदारी करते हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिन पर बात होगी, लेकिन उससे भी बड़ी बात आज एक खुलासा किया है भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया को जो हेड करते हैं अमित मालवीय, उन्होंने क्या कहा उसकी बात करेंगे कि यासीन मलिक का कांग्रेस से क्या रिश्ता है। जेकेएलएफ के जो लीडर रहे, मिलिटेंट हैं, आतंकवादी हैं, मिलिटेंट क्या आतंकवादी हैं, उन पर आरोप भी है जिसकी वो सजा काट रहे हैं कि जो हमारे ऑफिसर्स थे, एयरफोर्स के ऑफिसर्स, उनकी हत्या का आरोप भी उन पर चल रहा है। उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं एक पॉलिटिकल बात। कांग्रेस के बड़े नेता हैं और कांग्रेस की जो ओवरसीज ब्रांच है कांग्रेस की, उसके अध्यक्ष हैं, मुखिया हैं सेम पित्रोदा साहब। सेम पित्रोदा साहब राहुल गांधी के एक तरह से मेंटोर माने जाते हैं, और वो राजीव गांधी जी के साथ रहे थे। कंप्यूटर क्रांति में उनका बड़ा भूमिका रही थी, राजीव गांधी की सरकार में वो बड़ी भूमिका में रहते थे। आजकल अमेरिका रहते हैं, और आपको याद होगा कि जब भी अमेरिका या विदेश यात्रा पर राहुल गांधी जाते हैं तो उस पूरी यात्रा को किनसे मुलाकात करनी है, क्या कार्यक्रम होने हैं, क्या भाषण देना है, इन सब का एक जो मैप है, प्लान जो है, वो सैम पित्रोदा साहब तैयार करते हैं। ठीक है बात। कुछ लोग तो ये कहते हैं राहुल गांधी जो वहाँ बोलते हैं वो सैम पित्रोदा साहब ही डिजाइन करते हैं। तो दूसरी तरफ लोगों ने कहा सर आप उलट बात कर रहे हैं। असली बात यह है कि राहुल गांधी जो चाहते हैं उसे सैम पित्रोदा जी डिजाइन करते हैं। खैर वो अलग मसला होगा, लेकिन अब बात क्या हुई, आज सैम पित्रोदा साहब की बात क्यों हो रही? सैम पित्रोदा साहब का एक बयान आया, उन्होंने एक इंडियन एजेंसी को इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में कहा कि भाई मैं तो पाकिस्तान आता जाता रहता हूँ, मैं बांग्लादेश आता जाता रहता हूँ, और मैं समझता हूँ कि भारत के पड़ोसी देशों से रिश्ते अच्छे होने चाहिए, उसकी कोशिश करनी चाहिए कि रिश्ते अच्छे बने रहें, बेहतर बने रहें। इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। कौन मना करेगा कि भाई पड़ोसी देश जो हैं, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, भूटान हो, जो भी है, म्यांमार हो, सबके साथ हमारे रिश्ते अच्छे हों, और सरकार भी यही कोशिश करती है। अब इसके आगे पित्रोदा साहब ने क्या कहा कि मैं पाकिस्तान जाता रहता हूँ, बांग्लादेश जाता रहता हूँ, और पाकिस्तान में मैं घर जैसा महसूस करता हूँ, एट होम महसूस करता हूँ। अब बताइए, जो लोग पहलगाम के मसले पर हमला करते हों, आतंकवादी हमला होता हो, और तमाम तरह की आतंकवादी गतिविधियाँ करते हों, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म लगातार पिछले 20 साल से 25 साल से चल रहा हो, भारत उस आतंकवाद का पीड़ित हो, उसमें कांग्रेस की ओवरसीज शाखा के अध्यक्ष, और मानने में तो लोग मानते हैं कि राहुल गांधी जी के मेंटोर भी हैं, तो वो ये कहें कि वो पाकिस्तान में एट होम जैसा फील करते हैं। उनका आई फील एट होम इन पाकिस्तान। तो जाहिर है कि जो दूसरी पार्टियां, विरोधी पार्टियां हैं कांग्रेस की, उनको ये मौका मिल गया कि हाँ, कांग्रेस का तो घर ही पाकिस्तान में है, पाकिस्तान को ही वो अपना घर महसूस करते हैं, एट होम फील करते हैं। और फिर उन्होंने बात की दूसरी बात कि देखिए ना, अभी तो शाहिद आफरीदी जो वहाँ के बड़े क्रिकेटर हैं, बड़े खेल हैं, वो तो वैसे भी हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, वो राहुल गांधी की तारीफ कर रहे थे कि टेलीविजन इंटरव्यू में, प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि भाई वहाँ पर एक ही नेता ठीक है कांग्रेस के, राहुल गांधी। उससे पहले आपको ध्यान हो कि एक और सरकार में एक बड़े मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस और राहुल गांधी वहाँ पर ठीक काम कर रहे हैं, और ये जो बीजेपी की सरकार है, मोदी सरकार है, वो उसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। उससे पहले जाएंगे थोड़ा सा पहले तो मणिशंकर जी हैं, कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं एक ज़माने तक, अब तो उनको निकाल दिया था, पता नहीं आजकल हैं भी कि नहीं नेता, कांग्रेस के अंदर हैं कि बाहर हैं, लेकिन वो तो हमेशा ही पाकिस्तान की तारीफ करते रहते हैं।
एक बार तो शायद ये वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो वहाँ पाकिस्तान में कहते भाई आप मदद करिए हमारी मोदी सरकार को हटाने की। तो ये सारे मुद्दे लगातार होते जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को ये मौका मिल गया, जो पित्रोदा साहब हैं उनके बयान से, कि देख लीजिए इनका पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप क्या है। और आपको याद होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो राहुल गांधी जी ने पूछा ही था कि भाई हमारे कितने जेट मार गिराए पाकिस्तान ने। इसको लेकर भी काफ़ी बवाल खड़ा हुआ था। उससे पहले जब एयर स्ट्राइक हुई थी तो हमने को कांग्रेस ने कहा था, सरकार से पूछा था, फौज से पूछा था कि क्या वहाँ पर किया है, कितना नुकसान वहाँ पर किया गया है, या कुछ बर्ड्स वहाँ पर मारे गए थे, इसको लेकर और क्या प्रमाण है। प्रमाण मांगा गया था तो उसको लेकर भी काफ़ी बवाल हुआ था। तो लगातार एक के बाद एक कंट्रोवर्सी इस तरह की चलती रहती है। और पित्रोदा साहब की हो गई, फिर ये शाहिद आफरीदी की हो गई, पाकिस्तान सरकार की हो गई, राहुल गांधी जी का ये बयान हो गया कि आपने कितने जेट जो है पाकिस्तान ने हमारे गिराए थे, मार गिराए थे। तो सरकार ने कहा कि भैया इन्होंने ये तो नहीं पूछा कि हमने पाकिस्तान के कितने जेट गिराए। और जो प्रतिनिधिमंडल गया था उससे भी मोटे तौर पर कांग्रेस की सहमति नहीं थी। हालांकि उसमें कांग्रेस के सदस्य थे, लेकिन जो बोला, जैसे शशि थरूर साहब हैं उन्होंने काफ़ी कुछ बोला, उससे कांग्रेस की सहमति नहीं है। जयराम रमेश साहब ने तो ये कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस में हैं, कुछ लोग हैं जो कांग्रेस के हैं। मतलब कांग्रेस में हैं शशि थरूर जैसे लोग, लेकिन कांग्रेस ही नहीं है। दूसरे लोग हैं कांग्रेस के हैं, तो यानी कांग्रेस की उस पर सहमति नहीं थी। ये सारी बातें हुई। अब एक बड़ी बात अमित मालवीय जी ने कही। अब मुझे इसका पता नहीं, लेकिन अमित मालवीय सोशल मीडिया को हेड करते हैं, तो वो कोई ऐसी बात तो नहीं लिखेंगे। उन्होंने एक अपने एक्स पर हैंडल पर लिखा है कि यासीन मलिक का नाम आपने सुना होगा, JKLF के लीडर होता था, आतंकवादी हैं, कुछ लोग उनको सेपरेटिस्ट लीडर मानते हैं, और लगातार वो चर्चा में रहते हैं। उन पर एयरफोर्स के 3 ऑफिसर्स को मारने यानी हत्या करने का आरोप भी है। और मुझे बताया गया कि BBC के एक इंटरव्यू में उन्होंने माना था कि हाँ हमने ऐसा किया है। वो जेल में कुछ टेरर फंडिंग को मामले को लेकर, अब टेरर फंडिंग के मामले को लेकर वो लंबे समय से जेल में है, और उनका एक एफिडेविट, हलफनामा अमित मालवीय ने अपने एक्स पर पोस्ट किया है। और उसमें जो बात की गई है वो बड़ी भयानक बात है, वो बड़ी खुलासे वाली बात है। क्या उसका कांग्रेस ने अभी जवाब दिया है? उसमें कहा गया कि 2006 में, उस समय 2004 से 2014 तक आपको याद है मनमोहन सिंह की सरकार थी, UPA की सरकार थी, तो उस दौरान यासीन मलिक का इस्तेमाल सरकार ने ट्रैक टू डिप्लोमेसी के लिए किया। और यासीन मलिक को हाफिज सईद, जो एक और बड़ा आतंकवादी है, आपको याद, वो कंधार की घटना के दौरान उनको छोड़ा गया था, फिर दूसरे जो और घटनाएं हुई हैं आतंकवादी घटनाएं, उसमें उसका हाथ माना गया हाफिज सईद का। और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें वही थोड़ा सा रो रहे थे, लख रहे थे कि भाई मेरे परिवार के बहुत सारे लोग मारे गए, मुझे क्यों नहीं मरना, मैं क्यों नहीं मर गया, ये सारी बातें भी हुई थी उसमें। और उसके बाद पाकिस्तान के एक और आतंकवादी, घोषित आतंकवादी ने कहा था कि देखिए रेजा रेजा हो गया था हाफिज सईद का परिवार, यानी टुकड़े टुकड़े कर दिया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। ये सारी चर्चा हो रही थी। लेकिन फिर वही बात है यासीन मलिक की। तो यासीन मलिक के हलफनामे में ऐसा बताया गया है कि उन्हें, जो मनमोहन सिंह सरकार थी, UPA सरकार थी, उस दौरान ट्रैक टू डिप्लोमेसी के लिए हाफिज सईद से बात करने के लिए भेजा गया। हाफिज सईद घोषित आतंकवादी, पाकिस्तान सरकार के साथ नहीं, पाकिस्तान के नेताओं के साथ बातचीत के लिए नहीं, हाफिज सईद से बातचीत के लिए भेजा गया। और एक जो इंटेलिजेंस के ऑफिसर थे, IB के जो ऑफिसर थे, उन्होंने उसके लिए पूरा इंतजाम किया, कैसे बातचीत होगी, क्या होगा, उस सबको काम को किया। और बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। जब यासीन मलिक ने ये सब काम कर लिया तो उसके बाद जब वो यहाँ लौटे तो प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उन्हें स्पेशली थैंक किया, धन्यवाद किया, शुक्रिया अदा किया कि भाई तुमने ठीक काम किया है और अच्छे से काम किया है, इसके लिए शुक्रिया अदा किया। ये सारी बात, उसमें IB ऑफिसर्स का भी नाम है लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा, इस सारी बात का जिक्र यासीन मलिक के हलफनामे में किया गया है। जाहिर है इस पर बवाल होना ही है। और अब भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर हंगामा किए हुए कि भाई देख लीजिए ये क्या बात हो रही है। एक तरफ शाहिद आफरीदी, पाकिस्तान की सरकार राहुल गांधी की तारीफ करे, कांग्रेस की तारीफ करे, फिर जो
सिम पित्रोदा साहब हैं, कांग्रेस के ओवरसीज़ के अध्यक्ष हैं, वो कहें कि पाकिस्तान उन्हें एट होम जैसा लगता है, पाकिस्तान उन्हें घर जैसा महसूस होता है। और फिर यासीन मलिक कहे कि यूपीए सरकार ने उनका इस्तेमाल ट्रैक 2 के लिए हाफिज़ सईद से, इसमें ज़ोर इस बात पर भी है कि हाफिज़ सईद के साथ इस्तेमाल किया गया और उसके बाद प्रधानमंत्री ने उनका शुक्रिया अदा किया। कुछ लोग कह सकते हैं कि ये तो अभी जो मौजूदा सरकार है वो उनसे ज़बरदस्ती भी कहलवा सकती है। अब ये तो बाकी जांच की बात होगी, क्या नहीं होगा, लेकिन हलफनामे में कहा गया तो उसमें तारीख वगैरह सब डिटेल होगी कि कैसे-कैसे मुलाकात हुई, क्या बात हुई, प्रधानमंत्री से क्या बात हुई, ये सब भी बात होगी। लेकिन ये भी बात ठीक है कि यासीन मलिक का इस्तेमाल ये सरकारें लगातार कभी न कभी किसी तरह से करती रही हैं। ट्रैक 2 डिप्लोमेसी के लिए, कश्मीर के मसले को सुलझाने के लिए, कुछ-कुछ मदद करने के लिए कोई-कोई बात होती रही है। लेकिन ऐसा मुझे याद नहीं आता कि यासीन मलिक या किसी भी इस तरह के लोगों को किसी आतंकवादी से मिलने के लिए ट्रैक 2 डिप्लोमेसी में इस्तेमाल किया गया, और वो भी हाफिज़ सईद से। हाफिज़ सईद के साथ यासीन मलिक को ट्रैक 2 के लिए इस्तेमाल किया गया। ये एक बड़ा मामला है, ये उन्होंने अपने हलफनामे में कहा है। इसकी जाँच का मुझे पता नहीं, कुछ लोग कह सकते हैं कि भई यासीन मलिक को छुड़वाना होगा, छोड़ना होगा, अपने को जेल से बचाना होगा, तो हो सकता है उन्होंने इस तरह की बात की हो, ये मुझे नहीं जानकारी, लेकिन हलफनामे में कहा गया है। इसकी जानकारी अमित मालवीय ने अपने एक्स हैंडल पर दी और उस हलफनामे की एक हिस्से को उन्होंने उसमें पोस्ट भी किया है। अब सब बातें एक के बाद एक तार जुड़ते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग इससे निशाना बना रहे हैं कांग्रेस लीडरशिप को, कांग्रेस को, राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी के लगातार जो बयान हुए पहलगाम की घटना के, उससे पहले एयर स्ट्राइक को लेकर, और जो प्रतिनिधिमंडल भेजा गया उसको लेकर, जो तमाम बातें जो हुई हैं उन सबको जोड़कर ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ हो सकता है। ये आरोप लगाया जा, कहा नहीं जा सकता। आरोप के तौर पर, हमला के तौर पर, पॉलिटिकल हमले के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। मैं इससे ज़्यादा नहीं मानता, इस तरह की बात है। मैं न तो इस पर बात पर शक कर रहा हूँ कि कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ हो सकता है। कांग्रेस की देशभक्ति, कांग्रेस के उस पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता। मैं तो कम से कम नहीं खड़ा कर रहा। लेकिन ये सारे घटनाक्रम हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिल गया कांग्रेस पर हमला करने के लिए, और ये बवाल थोड़ा-सा और आगे बढ़ सकता है। देखते हैं क्या होता है, कांग्रेस कैसे इसका जवाब देती है, भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या करती है, ये सब बातें होगी। और ये बयान ठीक है, दबाव में दिलवाया गया है या क्या है, इस सब की भी जांच की जा सकती है, जांच हो सकती है। और ये भी सच है कि बहुत सारी सरकारें ऐसे लोगों का इस्तेमाल ट्रैक 2 के लिए करती रही हैं, कोई अकेली मनमोहन सिंह सरकार नहीं है। खैर, आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।